डाबर का जो वसंत मालती रस है वो एक वसंत कल्प है। वसंत कल्प में उसके बनाने की एक प्रोसीजर होती है। उसमें स्पेसिफिकली नवनीत यानी कि मक्खन, गाय के दूध से जो मक्खन बनाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, और नींबू स्वरस, नींबू जो हमारे होते हैं उसके स्वरस का उपयोग किया जाता है भावना देने के लिए। तो ये वसंत कल्प की स्पेशलिटी है। अब ये वसंत कल्प को वसंत क्यों कहा जाता है? तो वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन, मतलब बाहर का सीजन, वो ग्रीनरी और रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सारे वसंत कल्प है ये हमारी बॉडी में रीजनरेशन का, नई चीज़ें डेवलप करने का, जो हमारे बॉडी में क्षीणता है, शोष है, उन सबको नई तरह से खिलाने का काम करते हैं। बाहर आती है शरीर में भी, इसीलिए इनको वसंत कल्प कहा जाता है। वसंत कल्पों में सिद्ध मालिनी वसंत, रत्न मालिनी वसंत, अपूर्व मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, सुवर्ण मालिनी वसंत, ऐसे अलग अलग वसंत कल्प है। लेकिन इन जनरल आजकल सिर्फ लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत और वसंत मालती रस, इन्हीं तीनों का उपयोग किया जाता है। जिसमें से डाबर का ये जो वसंत मालती रस है ये सुवर्ण युक्त है। इसका जो एक इंग्रेडिएंट है वो स्वर्ण भस्म है, और इसीलिए इसको सुवर्ण मालिनी वसंत भी कहा जाता है, या मालिनी प्राग वसंत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका अगर आयुर्वेद रेफरेंस की हम बात करें तो इसका रेफरेंस हमें भेषज रत्नावली में मिलता है। सुवर्ण वसंत मालती के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है एक तो सुवर्ण और मोती का भस्म, उसी के साथ में उसमें दरद, मरीच, कलखपरी है। इसके जो भावना द्रव्य है वो है नवनीत, गाय का मक्खन, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन, और दूसरा है नींबू स्वरस की भावना दी जाती है इसमें। अब इसमें जो सुवर्ण है वो रसायन कार्य भी करता है, बल्य भी है, मेधा वृद्धि कर भी है। मोती जो है वो शीतवीर्य है और वो रक्त प्रसादक भी है, उसके साथ में वो बल्य कार्य भी करता है। इसके बेनिफिट्स में अगर हम देखते हैं तो ग्रंथकारों ने एक ही लाइन में इसके बेनिफिट्स बताए हैं, सर्वरोगे वसंतः, मतलब वसंत कल्प सर्व रोगों में उपयोगी होता है। फिर भी अगर हम वसंत मालती रस की बात करें तो इसका प्रमुख उपयोग जो है वो क्षय में बताया गया है। क्षय का मतलब है राजयक्ष्मा या ट्यूबरक्यूलोसिस जिससे हम बोलते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें कफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसी के साथ में फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, सारे धातुओं का क्षय हो जाता है, इसीलिए इसको आयुर्वेद में क्षय रोग कहा गया है।